हम तो आपकी माया से विवश हैं। यही हनुमान जी ने कहा, तो माया बस फिरे भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हम तो आपकी माया के बस में हैं, लेकिन भगवान आप भी हमें भूल गए, आपको कौन सी मजबूरी है। और मारीच ने कहा कि हम पीछे मुड़कर यही देख रहे हैं कि हम तो आप तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन क्या आप भी हम तक नहीं पहुंच सकते। यही वसुदेव देवकी जी का भाव कि हम तो मजबूर हैं, हम तो आप तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन क्या आप भी हम तक नहीं पहुंच सकते। देखो, जो भगवान तक नहीं पहुंच सकते, उनकी पुकार परमात्मा तक पहुंच जाती है, और वह याद ही दया बनकर उन दया निधि को प्रकट कर देती है जीवन में। यही इन कथाओं का संदेश है। पुकार कर देखे, जबां पर जब कभी घबरा के तेरा नाम आता है, सुना है तेरी रहमत का सहारा काम आता है। नाम, और वह समय आया, संकट हुए। अच्छा, कब? रात में। क्यों? देखो, रात में अपने को भी कोई सहारा नहीं दिखाई देता, अपना हाथ भी अपने को नहीं दिखता, और अपनों का भी सहारा नहीं दिखता। सब सो रहे होते हैं, सब सो रहे हैं रात में, अपना हाथ भी अपने साथ नहीं। जब इतनी घोर निराशा हो, उस निराशा के अंधकार में जब कोई सहारा ना हो, तभी सर्वेश्वर भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं, चिंता मत करो। चिंता, निराशा की अंधेरी रात में जहां आशा का कोई दिया न जल रहा हो, उस अंधेरी निशा में स्वयं भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि मैं हूं तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। तुम जेल छोड़कर हम तक नहीं आ सके, तो हम अपना धाम छोड़कर तुम्हारे पास जेल में आ गए। अगर तुम जगत से ऊपर नहीं उठ सकते, अगर तुम जगत के बंधन से ऊपर नहीं उठ सकते, वंदन कर सकते हो, तो चलो कोई बात नहीं, हम ऊपर से नीचे उतरकर तुम्हारे जगत में आ जाते हैं, तुम्हारे पास आ जाते हैं। ये भगवान की करुणा है, ये अवतार है। ऊपर से नीचे उतर, अवतार। इसीलिए सीढ़ी को कहते हैं अवतरणिका। अच्छा, सीढ़ी के दो पाए, एक नीचे एक ऊपर। एक आदमी छत पर खड़ा था, बोले इन सीढ़ियों से ऊपर आ जाओ, हम मिल जाएंगे। तो कई लोग चढ़ गए, एक आदमी बड़ा कमजोर, बोले साहब हम तो नहीं चढ़ सकते। तो ऊपर वाले ने कहा फिर हम तक नहीं पहुंच सकते तुम। तो उसने कहा कि इन सीढ़ियों का उपयोग क्या केवल ऊपर चढ़ने के लिए होता, नीचे उतरने के लिए नहीं होता? तो ऊपर वाले ने कहा कि होता है। बोले तो इन सीढ़ियों का आधार लेकर जो ऊपर चढ़ सके सो ठीक, जो नहीं चढ़ सके तो इन सीढ़ियों का आधार लेकर आप ही नीचे उतरा। तो ये संकेत क्या है? ये साधना ही सीढ़ी है, और इसके दो पायदान है, दो सीढ़ियां हैं। कौन सी? एक नाम, एक रूप, और ऊपर है परमात्मा। वे कहते तुम नाम रूप से ऊपर उठाओ तो हम मिल जाएंगे। तो जो समर्थ हैं वे नाम रूप से ऊपर उठ गए, परमात्मा तक पहुंच गए। लेकिन भक्तों ने कहा हम निर्बल हैं, हम नाम रूप से ऊपर नहीं उठ सकते, तो तुम ही नाम रूप लेकर नीचे उतर आओ तो बड़ी कृपा होगी। नाम रूप से ऊपर उठकर परमात्मा तक पहुंच गए, वे ज्ञानी जन हैं। पर भक्तों के लिए भगवान अपना कोई नाम और रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं, ये अवतार है। और वही हुआ, भगवान प्रकट हुए। एक बार एक सज्जन से चर्चा हो रही थी, तो ऐसी विनोद की बात है, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप राम जी के भक्त हैं। हमने कहा हाँ, अगर हैं तो तुम अपनी बात कहो। बोले आपके राम जी तो दिन में आए, पर कृष्ण भगवान तो रात में आए, क्यों आए? तो मुझे विनोद में एक बात सूझी, अरे हमका उनका रात में आना ठीक। बोले क्यों आए? अरे हमका चोर तो रात में ही आएंगे, दिन में थोड़े ही आएंगे। चोर तो रात को ही आएंगे, दिन में थोड़े ही आएंगे। तो मैंने तो विनोद में कहा था, वो ऐसा कैसे कहते हैं, और कृष्ण भगवान स्वयं, और आपको पता उन्हें कोई नहीं पकड़ पाया। हम कहा वो चोर कैसा जिसे कोई पकड़ ले? अरे बोले वो रातों रात चले भी गए। हम कहा चोर सवेरे तक थोड़े ही रहते, रात को ही चले जाते हैं। लेकिन भैया ये है तो विनोद की बात, और भगवान कैसे चोर हैं। नवाम भुज श्यामल कांति चौरम, श्री राधिकाया हृदय से चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम,
चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसा चित चोर कौन? श्री कृष्ण प्रकट हुए और कहा क्या, मैं ही तुम्हारा 8वां पुत्र हूं। प्रकाश हो गया। निराशा के अंधकार में नारायण प्रकट हो जाएं तो प्रकाश हो ही जाता है। भगवान का दिव्य दर्शन हुआ। माता देवकी जी को, वसुदेव जी को, सभी आनंदित हुए।